These are the 7 fragrances you're absolutely going to love this summers. I'll see you after the intro. आज मैं आपके साथ 7 ऐसे फ्रेशीज शेयर करने वाला हूँ जो कि मिडिल ईस्टर्न ब्रांड्स की तरफ से आते हैं और काफ़ी फेमस हैं। कुछ के रिव्यूज़ हो चुके हैं और कुछ के रिव्यूज़ आई गेस नहीं हुए हैं मोस्ट प्रॉब्ली, और ये लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं। लोग इनके रिव्यूज़ देखना चाहते हैं और लोगों के बीच में इनकी एक हाइप भी है, और इन समर्स में मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल होने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा आप इन्हें चैनल्स पर देखने वाले हैं। तो आई गेस यहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं। ओके, सो 7 परफ्यूम्स और हम आज टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट इन रिव्यू करेंगे। लेट्स स्टार्ट द लिस्ट में जो पहला परफ्यूम है वो है रसासी ब्रिलियंट सिल्वर, और ये इनकी 100 ml की बॉटल है, पूरी ग्लास बॉटल है। ऊपर जो कैप है ये प्लास्टिक कैप है, लगता है थोड़ा ऐसा लगता है कि मेटालिक है, बट ये प्लास्टिक कैप है। और ये डॉग टैग है, बॉट टैग की सा, ऐसा लगता है किसी दिन ये बॉटल को फोड़ देगा। आई डोंट नो रसासी ने ऐसा क्यों किया है, इट्स अ टोटली पॉइंटलेस थिंग टू ऐड। ओके, एनीवे हमें तो जूस से मतलब है, सो एक बार इसका एटमाइजर टेस्ट कर लेते हैं। एटमाइजर इसका अच्छा है। अगर मैं इसके सेंट प्रोफाइल की बात करूँ तो ये एक फ्रेश सिट्रसी, हल्का सा ओजोनिक, मेटालिक और एक डिस्टिंक्ट लेवल का परफ्यूम है। इस जैसा डीएनए आपने कहीं स्मेल नहीं किया होगा। अपने आप में बहुत ही एक यूनिक डीएनए है, और ओरिजिनल तो मैं कहूँगा कि फ्रेश होते होते वो एक पोलराइजिंग सेगमेंट में आ जाता है, बट ये क्लोन है, ये काफ़ी फिर भी सॉफ्ट है, ये इतना हार्श नहीं हो जाता। कुछ लोगों को ओरिजिनल ऑफ पोटिंग लगता है, मगर ये ऐसा नहीं है। ये फिर भी वहाँ पे काफ़ी ईजिली कैरेबल है, आप इसे आराम से कैरी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे कुछ फ्रेश फ्लोरल बर्ड्स मिलता है, ठीक है, आपको ऐसा लगे कुछ फ्रेश सिट्रसीज है और एक फ्लोरल यहाँ पे टच है। उसके साथ जैसे जैसे ड्राई डाउन में जाता है, हल्की एक ड्राई मेटालिकनेस यहाँ ऐड हो जाती है। जैसे कि इमेजिन कीजिए, आपने कभी रॉ मटेरियल देखा होगा किसी टाइप का, जैसे कि सीमेंट होता है, उसके अंदर से एक अलग सी केमिकल कंपाउंड की सी एक मेटालिक सी टच आती है, ठीक है। ऑल्दो सबने स्मेल नहीं किया होगा, आई एम जस्ट गिविंग यू अ रेफरेंस। और साथ के साथ अगर आपने कभी कहीं वेल्डिंग होती हुई देखी तो आपने देखा होगा कि लोहा जब एक दूसरे के साथ वेल्ड होता है, मेल्ट होकर चिपकता है, तो वहाँ से भी जो अजीब सा जो एक ऑफ पुटिंग सा जो स्मोक निकलता है, अगर आप उसे किसी सिट्रसी फ्रेश एलिमेंट कर सकते हैं रेजोनेट, तो कुछ ना कुछ ऐसी स्मेल आएगी। बट मैं फिर भी आपको कहूँगा कि आप पहले डीकेंट या सैंपल ट्राई कीजिए, तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि आपको इसका एक अंदाज़ा लग जाए कि किस तरह से ये स्मेल करता है, तभी आप पूरी बॉटल प्लान कीजिए। ओके, परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी की बात करूँ तो परफॉर्मेंस की काफ़ी अच्छी है। 7 से 8 घंटे आपको एक क्लोज में महसूस होता है विद सॉफ्ट प्रोजेक्शन, और इसके साथ साथ 1 घंटे के आसपास लोगों को आपके आसपास महसूस होगा, इसका सेंट बबल लोगों को पता चलेगा कि आपने कुछ अच्छा लगाया हुआ है। ओके, सो दिस इज रसासी ब्रिलियंट सिल्वर। अगला परफ्यूम है रूब्रिका थ्योरम, और ये इनकी 100 ml की बॉटल है, और इसका प्लास्टिक कैप है, काफ़ी अजीब सी टैकी सी बॉटल है, बहुत ही वेयर्ड लुकिंग बॉटल है। और फिर से यहाँ पर हमें सिर्फ जूस से मतलब है। ये बेसिकली अफनान का एक सिस्टर कंपनी है, बट एनीवे ये इनका क्लोन है बुल्गारी के लेजेम सीरीज़ के टाइगर का, और काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ क्लोन है। इसमें आपको जिंजर, ग्रेप फ्रूट, एम्ब्रोक्सन इस टाइप के नोट्स महसूस होते हैं, और कुछ वुडी नुआंसेस महसूस होते हैं। ये एक फैंटास्टिक फ्रेशी है जहाँ पे आपको सिट्रसी एलिमेंट्स मिलते हैं, जिंजर का एक डैश मिलता है, ठीक है, और साथ के साथ आपको एम्ब्रोक्सन मिलता है जो इसे ट्रैवल करने में हेल्प करता है। जो एक हल्का सा मरीन सा नोट इसके अंदर आता है वो एम्ब्रोक्सन की वजह से आता है, और एक हल्की ड्राइनेस भी यहाँ पे है। बट एक बहुत ही मास प्लीजर है, जिस रेंज में आता है, जिस बजट में आता है, लोगों को बहुत पसंद है। इसकी अपनी एक कल्ट फॉलोइंग है, क्योंकि लेजेम सीरीज़ का जो टाइगर है उनका बुल्गारी का, वो 18 से 20 हज़ार रुपये की 100 ml की बॉटल आती है। ये 1500 रुपये तक लोगों को मिल जाता है ईजिली, और इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। परफॉर्मेंस भी इसकी 7 से 8 घंटे ईजिली आपके क्लोज पे एक सॉफ्ट टू मॉडरेट पोजीशन में लोगों को महसूस होता है, और जिसका सेंट बबल है वो 1 से 1.5 घंटे तक लोगों को आपके आसपास महसूस होता है। कि काफ़ी लोगों को पसंद आता है, बहुत ही फेमस डीएनए है। ऑल्दो क्वालिटी में मैं कहूँगा ठीक है, इतना ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी नहीं है, बट एक बिगिनर के लिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। तो ये है रूब्रिका थ्योरम। अगला जो फ्रेग्रेंस है वो है लताफ़ा फ़ख्र, और इनकी 100 ml की बॉटल है। बॉटल बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये एक ओल्ड विंटेज कह सकते हैं शराब की बॉटल ऐसी लगती है, बट खुशबू बहुत ही बेहतरीन है। एटमाइज़र इसका बहुत ही बेहतरीन है, और खुशबू भी कम नहीं है। ये क्लोन है आपके YSL EDP का, बट कुछ वेरिएशंस मुझे महसूस होती हैं पर्सनली। यहाँ पे कुछ फ्लोरल नुआंसेस हैं जो मुझे एक्स्ट्रा लगते हैं ओरिजिनल से, बट फिर भी काफ़ी अच्छे से उसकी तरफ ये लीन करता है। लोग अगर इसे स्मेल करेंगे तो हवा में फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मेरे हिसाब से मिडिल ईस्टर्न कंपनीज़ का सबसे सस्ता YSL का एक क्लोन है,
या कि मैं कहूँगा अल्टरनेटिव है, और क्वालिटी उस हिसाब से काफ़ी अच्छी है। अल्कोहल ब्लास्ट बिल्कुल भी नहीं है, लोगों को बहुत पसंद आता है। इसकी भी एक कल्ट फॉलोइंग है एज अ फैंटास्टिक YSL-Y EDP क्लोन, और इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। अगर मैं इसकी सेंट प्रोफाइल की बात करूँ तो ये एक फ्रेश, हल्का सा मरीन, एक्वाटिक, एक सिट्रसी, एक हल्का ग्रीन फ्लोरल और एक मस्की फ्रेग्रेंस है। लोगों को बहुत पसंद आता है। लोग इसके बारे में जब भी कभी एक लिस्ट बनती है तो ये फ्रेशीज़ में हमेशा आपको मिलेगा, क्योंकि इसकी खुशबू ही ऐसी है, लोगों को बहुत पसंद आती है। लोग काफ़ी इन्जॉय करते हैं इसको हवा में। आपके आसपास कोई, मान लीजिए अगर आप कहीं गए हैं तो आपके आसपास लोग इसे नोटिस करते हैं कि आपने कुछ अच्छा लगा हुआ है, यूनिक स्मेल करता है। एक बेसिक जेनरिक DNA जो फ्रेश परफ्यूम्स का आपको डिओड्रेंट से मिलता है, ये वहाँ से बहुत हट के निकलता है और लोगों को एक अटेंशन कैरिंग वाइब देता है कि हाँ, जैसे ही आप चलते हैं तो लोग आपके आसपास गौर करते हैं कि किसी ने कुछ बहुत अच्छा लगा हुआ है। इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। आराम से 8 से 10 घंटे तक लोगों को अपने कपड़ों में महसूस होता है ईजिली, अगर आप थोड़ा ओवर स्प्रे कर लेंगे। और यूजुअली इसकी 7 से 8 घंटे तक इसकी परफॉर्मेंस रहती है, बट ओवर स्प्रे कर लेंगे तो 10 घंटे तक भी हो जाती है, और इसका 1 से 1.5 घंटे तक इसका प्रोजेक्शन, 2 घंटे तक भी कुछ लोगों को महसूस होता है। ओके, सो दिस इज़ लताफ़ा फ़खर। अगला जो फ्रेग्रेंस है वो है जॉन लो वाइब, और ये इनकी 100 ml की बॉटल है। ये मेसन अलम्ब्रा के हाउस की तरफ से आता है, और ये क्लोन है लुई वुइटन के पैसिफिक चिल का। बॉटल बिल्कुल वैसे के वैसी है, ऊपर मैग्नेटिक कैप है, और पूरा एक जो बॉटल ओरिजिनल है पैसिफिक चिल की, उस जैसा ही यहाँ पे ग्रीन कलर का आपको एक ग्रेडियंट मिलता है। एक बार इसका एटमाइज़र टेस्ट कर लेते हैं। एटमाइज़र इसका एवरेज है, और खुशबू इसकी बहुत खूबसूरत है। आपको यहाँ पे कुछ फ्लोरल, बहुत ही सिट्रसी, और एक एप्रिकॉट पीच का नोट यहाँ बिल्कुल बिगनिंग में मिलता है, और वो पीच का नोट थॉरोली एंड तक चलता है। बहुत ही फ्रेश, सिट्रसी, फ्रूटी और एक जूसी फ्रेग्रेंस है। यहाँ पे आपको ज़्यादातर एक लीनियर फ्रेग्रेंस का एहसास मिलेगा, ये ज़्यादा चेंज नहीं होता। जो स्टार्टिंग में है वो बहुत ही, मान लीजिए 5 से 6 सेकंड के अंदर ही वो इवॉल्व हो जाएगा और वैसे का वैसा एंड तक रहेगा। और परफॉर्मेंस अभी मुझे इसकी 4 से 5 घंटे ही मिल रही है, मगर मैंने कहीं पे फोरम्स में पढ़ा है कि ये धीरे धीरे मैच्योर होता है और आपको आराम से 6 से 7 घंटे की परफॉर्मेंस भी दे देता है कपड़ों पे। और जो मुझे अभी तक इसकी परफॉर्मेंस मिल रही है वो 4 से 5 घंटे के आसपास ही मिल रही है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं मिल रही। मगर सेंट प्रोफाइल की क्वालिटी बहुत अमेजिंग है। जो पूरा इसका DNA है और जिस तरह से इसे बनाया गया है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है। जिस बजट में आता है मैं वहाँ पे थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अगर ये 2000 से नीचे आपको मिल जाता है तो आप इसे ज़रूर लीजिए। 2000 से ऊपर मैं नहीं कहूँगा कि इसकी वैल्यू है, तो आप वेट कर सकते हैं जब ये 2000 से नीचे आ जाए। अभी ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये जो DNA है बहुत यूनिक है, एक फ्रेश सिट्रसी जूसी मस्की टाइप का, और जो पीच का नोट बीच में आता है, एप्रिकॉट का नोट जो आता है, वो इसे टोटली डिस्टिंक्ट कर देता है दूसरे फ्रेशीज से। ओके, सो दिस इज़ जॉन लो वाइब। जो लिस्ट में अगला फ्रेग्रेंस है वो है अर्दल ज़ाफ़रान अल दिरकम, और इनकी 100 ml की बॉटल है। बॉटल देखने में बहुत खूबसूरत लगती है, एक आई कैचिंग बॉटल है। इसके ऊपर जो गोल्ड कलर का पूरा एक कलर है शाइन में, मेटालिक, ये लोगों को बहुत पसंद आता है और अपने कलेक्शन में इसे लोग रखना पसंद करते हैं सिर्फ इस बॉटल की वजह से। मगर जूस भी कम नहीं है। ये एक फ्रेश, सिट्रसी, हल्का सा ओजोनिक, मस्की, एक्वाटिक और एक, मैं कहूँगा बहुत ही बीस्ट मोड परफ्यूम है। ये एक बीस्ट मोड फ्रेशी है, मुझे ये बहुत पसंद आता है। ऑल्दो कुछ लोगों का एक्सपीरियंस क्या काफ़ी डिफरेंट है, उनको थोड़ा सा ये मैं कहूँगा सिंथेटिक और थोड़ा प्लास्टिकी लगता है, ओवर पावरिंग लगता है। और यही है वो चीज़ जो इसको थोड़ा सा डिस्टिंक्ट बनाती है, क्योंकि ओवर पावरिंग फ्रेशीज़ बहुत कम है। मतलब जो बीस्ट मोड परफॉर्म करते हैं ऐसे फ्रेशीज़ बहुत कम है, और ये उनमें से एक है। हाँ, आगे जाके थोड़ा सा इसके अंदर एक एनिमलिक टच भी आ जाता है अगर आप इसे ओवर स्प्रे कर लेते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे थोड़ा कम स्प्रे कीजिए। यहाँ पे आपको कुछ एक बिटर ऑरेंज का नोट, कुछ फ्लोरल नोट्स जैसे कि जैस्मिन और नेरोली का नोट, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक वनीला मिलता है जो कि एक ड्राई वनीला है, स्वीट और लगना, लेकिन ड्राई वनीला। आपको वनीलिक टच यहाँ मिलती है और बहुत सारा एक ओशियानिक वाइब यहाँ आपको मिलता है, लाइक बहुत। और वो एक शार्प नोट है, वो ओजोनिक और जो वो पूरा जो एक्वेटिक नोट है वो बहुत ही शार्प है। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लगेगा कि बहुत पानी का एहसास है, ऐसा लगेगा कि एक फ्रेश ठंडी हवा और उसके साथ ओशियानिक वाइब्स। तो ये कुछ ऐसा है, इसका एक्सपीरियंस बताना बहुत मुश्किल है। जब आप इसे स्मेल करेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि ये चीज़ क्या है। अगर किसी को एक समर्स में एक बीस्ट मोड फ्रेश ही चाहिए और ऐसा चाहिए जो लोगों तक ट्रैवल करे, और हवा में जिस तरह से ये घुलता है लोगों को बहुत पसंद आता है। आपको अगर ये ओवर पावरिंग लगेगा हो सकता है, मगर जो दूसरे लोग हैं उन्हें ये बहुत खूबसूरत लगता है। ओके, और इसकी परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी इज़ फैंटास्टिक। 10 घंटे से ऊपर ये आपको क्लोज से महसूस होता है।
3 से 4 स्प्रे में भी 10 घंटे तक ये महसूस होता है। और जिस बजट में आता है इट इज़ फैंटास्टिक। 1200 से 1300 में आ जाता है ये परफ्यूम, और लगता नहीं है, ये ऐसा लगता है कि आराम से 3000 रुपये का परफ्यूम होगा। परफॉर्मेंस, लॉन्जेविटी, हर चीज़ अगर हम कंपेयर करें तो ओके। तो इसका जो पूरा प्रोजेक्शन है वो भी इसका काफ़ी अच्छा है। 2 घंटे तक लोगों को आपके आसपास ये महसूस होगा। इट्स अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस टू बी ऑनेस्ट। सो दिस इज अर्द अल ज़ाफ़रान अल तिरकम। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस इज रसासी फतान, और इसका इस लिस्ट में होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दिस इज़ अ फैंटास्टिक फ्रेशी रियली। आई मीन ये अगर लिस्ट में नहीं है तो वो लिस्ट के साथ जस्टिस नहीं है, या फिर इस परफ्यूम के साथ जस्टिस नहीं है। इट इज़ अ फैंटास्टिक फ्रेश सिट्रसी मस्की वुडी फ्रेग्रेंस, और मुझे ये बहुत पसंद है। जो वेटेवर इसके अंदर है किसी परफ्यूम के अंदर नहीं है। दिस इज़ अ 50 ml बॉटल एंड द फ्रेग्रेंस इज़ फैंटास्टिक। हाँ, थोड़ा सा वॉल्यूम कम है, जैसे कि सिर्फ 50 ml ही ये देते हैं, बट जिस प्राइस पॉइंट पे आता है 50 ml इज़ जस्टिफाइड। 1100 से 1200 रुपये के आसपास आपको ये मिल जाता है। और यहाँ पे आपको एक स्टार्टिंग में जो ऑरेंज का और सिट्रसेस का बर्स्ट मिलता है, और उसके बाद हल्का सा एक पेपरी एलिमेंट, और फिर जो वेटेवर निकल के आता है, वो जो स्मोकी अर्थी वेटेवर निकल के आता है, इट इज़ फैंटास्टिक। और वो गर्मियों में अपने आप ही अपने लिए जगह बनाता है, ऐसे ट्रैवल करता है, लोगों तक पहुंचता है, लोग को काफ़ी पसंद आता है, आपको तारीफ़ें भी मिल सकती है। हाँ, ये थोड़ा मैच्योर सेंट है, ये यंगस्टर्स के लिए नहीं है। तो 20 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग ही इसे इस्तेमाल कीजिए। उनसे नीचे का मतलब 20 साल से कम जो भी लोग होंगे, जो भी टीनेजर्स होंगे, उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इट्स अ वेरी मैच्योर फ्रेग्रेंस, बट मैच्योर होने के बाद भी आई से इट्स अ क्वाइट वर्सटाइल फ्रेग्रेंस। आई बिलीव दैट, आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल, बट ये बहुत ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस है। इसकी भी एक कल्ट फॉलोइंग है और लोगों को काफ़ी पसंद आता है। आई एम प्रिटी श्योर मेरे व्यूअरशिप में काफ़ी लोगों के पास ये होगा, और अगर नहीं है तो ज़रूर होना चाहिए बिकॉज दिस इज़ अ फैंटास्टिक फ्रेशी एंड आई थिंक इट्स अ टाइमलेस फ्रेग्रेंस टू बी ऑनेस्ट। दिस इज़ अ टाइमलेस फ्रेग्रेंस। परफॉर्मेंस इसकी ठीक ठाक है, 5 से 6 घंटे, कभी कभी 7 घंटे तक ये क्लोज पे महसूस होता है। वेदर के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा हार्श हीट होगी उतना ही ये थोड़ा कम परफॉर्म करेगा, और साथ के साथ जो उसका प्रोजेक्शन है वो 1 घंटे के आसपास लोगों को आपके आसपास महसूस होता है। सो दिस इज़ रसासी फतान। लास्ट फ्रेग्रेंस इज़ द किंग, और इसकी जो पिछले 2 सालों में जो कल्ट फॉलोइंग बनी है, आई थिंक इट्स टोटली जस्टिफाइड। दिस इज अहमद अल मगरिबी काफ। इट इज़ अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस, और मुझे इसकी बॉटल बहुत मस्त लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई शेफ़ होता है, शेफ़ की कैप, लाइक यहाँ से ऐसा लगता है कोई शेफ़ की कैप हो, एक शेफ़ का शरीर है। आई मीन ये मैं सोचता हूँ, बट बॉटल इसकी काफ़ी खूबसूरत है। ऊपर अहमद की ब्रांडिंग है, और ये पूरी बॉटल जो है ये काफ़ी भारी एक ग्लास बॉटल है, बहुत भारी बॉटल है, और जो इसका जूस है इट इज़ टू डाई फॉर। वाओ, इट इज़ अ नो ब्रेनर फैंटास्टिक फ्रेशी आउट देयर। कोई भी ओकेजन नंबर 1 पे रखने का इसका मतलब ही यही है। मैं तो कहूँगा कि सबके सब अच्छे हैं, बट नंबर 1 पे इसे रखने का जो मकसद है वो यही है कि ये परफ्यूम कहीं भी चले जाइए, कोई भी ओकेजन हो, दिस विल रॉक। सर्दियाँ, गर्मियाँ, मॉनसून, ऑटम, स्प्रिंग, अपोकलिप्स, कुछ भी लगा लीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। इट इज़ अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। आपको ये लॉन्जेविटी की बात करें, 10 घंटे तक आपको क्लोज से महसूस होगा ईजिली। सेंट प्रोफाइल सो गुड, फ्रेश फ्रूट्स, एक्वाटिक, एक यहाँ पे नुआंस चलता है साथ साथ उनके फ्लोरल एलिमेंट्स, वाटरमेलन एंड देन सिट्रसेस, और कुछ मस्की एलिमेंट। ये बहुत ही यूनिक है। ये ऑल्दो एक क्लोन है एक काफ़ी फेमस डिज़ाइनर का जो कि डिसकंटिन्यूड है, एबरक्रॉम्बी एंड फिच, और भी काफ़ी सारे क्लोन्स हैं जो उसके फेमस है, जैसे कि अजमल ब्लू, और आपका पारफां दे माली पासेवल, वो भी इसी मैं कहूँगा इसी पूरी फैमिली के अंदर आता है। और ये वहाँ पे इट इज़ अ स्टनर ऑफ अ फ्रेग्रेंस। मतलब मैं कहूँगा फ्रेशीज़ में ये होना इज़ अ मस्ट। अगर आपको एक परफ्यूम लेना है अपनी पूरी गर्मियाँ निकालने के लिए, ब्लाइंड बाय करना है, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, ले लूँ या रहने दूँ या क्या करूँ, लेना चाहिए या नहीं, इसको आप आंख बंद करके कंसिडर कर सकते हैं। बिल्कुल भी फेल नहीं होगा, कहीं से भी कोई ऑफेंड नहीं होगा। एज ग्रुप में किसी को भी दे दीजिए, टीनेजर, मैच्योर, वुमेन, मैन, किसी को भी दे दीजिए, दे विल लव इट, दे विल थॉरली एंजॉय इट, दे विल थॉरली वेयर इट। सबको बहुत पसंद आता है। इतनी फ्रेंडली, इतनी वर्सटाइल सेंट प्रोफाइल है इसकी, कोई ऑफेंड नहीं होने वाला। इट इज़ अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। कोई प्रोफेशन हो आपका, जिस भी प्रोफेशन में आप काम करते हो, दिस विल रॉक। दिस इज अहमद अल मगरिबी काफ। So these were the 7 fragrances that are a must
इन योर लिस्ट। आई मीन इनमें से एक भी आपके पास है, योर गाइज आर सॉर्टेड। आपको और परफ्यूम की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से गर्मियाँ इनके साथ आराम से निकाल सकते हैं। एक परफ्यूम इनमें से, सिर्फ एक, सारे लेने की ज़रूरत नहीं है, एक परफ्यूम। और उसके लिए भी आप डिकेंट लीजिए, डिकेंट लीजिए, तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा ये क्या है। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स के डिकेंट नहीं मिलते, ये लोग सैम्पल नहीं देते। सैम्पल्स इनके आते हैं, बट कहाँ आते हैं वो थोड़ा सा एक आर्ग्यूएबल चीज़ है। मैं यहाँ पे नीचे कुछ वेबसाइट्स के लिंक डाल दूंगा जहाँ पे इनके सैम्पल्स मिलते हैं, इनके मिनिएचर्स मिलते हैं, जो इतने महंगे नहीं होंगे जितनी ये बॉटल है। आप इजीली उन्हें ट्राई कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा इनकी स्मेल कैसी है। वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज साइनिंग ऑफ।